जय हिंद दोस्तों। आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ सुप्रीमो अब चूहा बन के अपने बिल में भी घुसने के काबिल नहीं बचेगा। जी हां, आपने सही सुना। भारत का मिसाइल बंकर बस्टर बम के साथ आसिम मुनीर के बंकर को अपने निशाने पर लेकर तैनात घात लगाकर बैठा है। आज का रिएक्शन इसी बात पर। अगर वीडियो पसंद आए तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। ये जो मंडे है, इससे आगे मुझे तो सुख चैन नजर नहीं आता। परेशानी है, मुसीबत है, और ये हद से तजावुज कर सकती है। दिस इज द एंट्री टू द बंकर। अब ये जो ब्राह्मोस है, ये जमीन में भी और फजा में भी दागा इसको जा सकता है। ये देखिए सर, आर्मी चीफ का पहले तो मैं आपको घर ही दिखा देता हूँ। ये है उनका आसिम मुनीर का घर। इसी तरीके से जो दूसरा है आकाश, वो अगेन उसकी रेंज थोड़ी सी ज्यादा। वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं। तो जो आने वाला वक्त है, मैं महसूस करता हूं कि इस तरफ से वाकई को बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल क्रिएट होने वाली है। बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी हैरान करने वाली खबर है कि इंडियन फोर्सेस, और ये हिस्ट्री में मेरे ख्याल से 30-40 साल बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया की एयरफोर्स। बंकर की लोकेशन दिखा रखी है सर, कहाँ है? भारतीय सेना ने मुल्ला मुनीर की मौत के लिए भैरव काल का इंतजाम कर दिया। वो तो अभी भी कहते हैं कि ये तो स्ट्रेटेजिक पॉज है जी, ऑपरेशन से दूर। अभी तो हम करेंगे कुछ, तैयारी हो रही है हमारी। हाँ, तो ये कहना इंडिया को बॉदर करेगा प्रेसिडेंट ट्रम्प का, लेट्स हैव नो वॉर विद पाकिस्तान? नहीं, मेरा ख्याल है बॉदर नहीं करेगा। अफगानिस्तान के गैर फाल ड्रोन और ड्रोन सिस्टम को फाल करने की कोशिश जो है वो इंडिया कर रहा है। You can't hide this time. इस बारी इतनी मार पड़ेगी इनको कि इंडिया का कमजोर मुल्क थोड़ा है, या इंडिया के पास कैपेबिलिटी ये क्या कोई कम है? उनके पास भी बहुत कैपेबिलिटी है। वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं। तो फिर आपने नहीं सर, वो कह रहे 9 और 11 जगह पे उन्होंने पाकिस्तान हिट किया था। तो सर इतने जहाज तो गिराने थे ना, कि उतना ही फिगर करते। ये 7 पे क्यों रुक गए सर? क्यों रुक गए सर पे? डॉक्टर साहब, आपने पता क्या कहना था? आपको इतना लड़ने की क्या जरूरत थी? जब उन्होंने जंग बंद कर दी तो आपने दोनों साइड पे खेल जाना है। तो लिहाजा आपका जो है ना वो छोड़ दें। आप जो है ना एक सेकंड मतलब छोड़ ही दें आप। नहीं सर, लड़ना चाहिए था आप लोगों को। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ सर कि उन्होंने कहा कि जी हमने ट्रेड का कह के वॉर रुकवाई। मोदी जी को कहा कि जी आप फौरन जंग को रोक दें, तब हम, वरना ट्रेड नहीं करेंगे। ये कह के जंग को आप कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर मांगा भारत ने। वो तो कहानी आपस में मैच नहीं कर रही। लेकिन मैं इस वक्त अफगानिस्तान का पूछूं सर, अफगानिस्तान के साथ खुली जंग का क्या मतलब लिया जाए? कि मतलब आप लोगों के पास खुले इलाकों में जंग होगी, ओपन एरियाज में जंग होगी। और भाई खुली जंग से मुराद ये है कि उनसे ये कह रहे हैं कि ये जो क्या उसे बोलते हैं, जो जंग है वो जारी बात है वो होगी। बड़ी खबर सामने आई है कि इंडियन फोर्सेस, ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडिया की एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों मिल के म्यूचुअल प्रैक्टिस या म्यूचुअल ट्रेनिंग कर रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब, सर क्रीक के एरिया पे, जो कि गुजरात के साइड पे लगता है और वहां से कराची के साइड पे लगता है। इधर से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस भी हाई अलर्ट हो चुकी हैं। और ये सिर्फ आम खबर इसलिए नहीं है कि आज से 1 हफ्ता पहले राजनाथ सिंह, जो कि इंडिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जैसे 1965 में लाहौर में आई थी इंडियन फोर्सेस, वैसे ही सर क्रीक के रास्ते से कराची में इंडियन फोर्सेस आ सकती हैं अगर पाकिस्तान ने कोई एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने की कोशिश की। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या फिर माहौल जंग की तरफ जाता नजर आ रहा है? क्या फिर पाकिस्तान, इंडिया या दोनों कंट्रीज की तरफ से कोई एडवेंचर, मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जाएगी? इससे नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा? और पाकिस्तानी पब्लिक क्या अब इंडिया से जंग चाहती है या नहीं चाहती? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नुमान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह। ठीक ठाक है। बहुत से लोग आपकी बात को बड़ा पसंद भी करते हैं, क्योंकि आप जो बात करते हैं बड़ी क्लियर और बड़ी जो सी है ना वो सादा अल्फाज में बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो मैंने खबर आपको बताई है ये बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी हैरान करने वाली खबर है कि इंडियन फोर्सेस, और ये हिस्ट्री में मेरे ख्याल से 30-40 साल बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की आर्मी, इंडिया की जो मिलिट्री है और नेवी है, तीनों मिलके ड्रिल कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे। से भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि जंग की जान छोड़ दें। अच्छा। जंग हमने बहुत कर लिया। जंग जो हमारे मुल्क में हो रही है, बेरोजगारी की जंग हो रही है, गुर्बत की जंग हो रही है,
महंगाई की जंग हो रही है उसको खत्म करें आके, ना के बॉर्डरों पे जाके लड़े। पहले हमने इंडिया के साथ जंग की, फिर हमने अफगानिस्तान के साथ जंग की, अब फिर हम इंडिया के साथ जंग करने की तैयारी पकड़ रहे हैं। तो ये भी तो कर रहे हैं ना, दोनों साइड से हो रही है जो भी हो रहा है, लेकिन मैं तो अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि भाई खुदारा जंग से दूर रहे। मैं तो इंडिया की गवर्नमेंट को भी दोनों साइड पे कहना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा फर्ज है कि मैं अपनी राय दे सकूं कि भाई ना वो जंग की बात करें ना हम करें, लेकिन दोनों साइड से बात की जा रही है। असल में देखा जाए तो पाकिस्तान जो इंडिया है, ये दोनों मुल्क आपस में बहुत लड़ते हैं आपस में, ऐसे ही और बड़ी देर से लड़ते आ रहे हैं। 1965 से लेके 1971 की जंग हुई, 1965 की जंग हुई, अभी भी लड़ रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप जंग से दूर रहें। हमारे मुल्क में इतने बड़े मसाइल हैं, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो हल करे, ना के बॉर्डर पे जाके जंगे लड़े। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें खाने के लिए सामान चाहिए, चीजें चाहिए। तो आप जो कुछ कर रहे हैं बॉर्डर पे जाके, उससे हमें मुल्की में नुकसान हो रहा है हमारे मुल्क को। गवर्नमेंट जो रिलेशन होते हैं उसको बेहतर करना चाहिए ना। आप अपने आसपास के लोगों का रिलेशन बेहतर करें अपने। आज जो जंग लड़ रहे हैं, कल हमारे आगे हाथ बढ़ाए दोस्ती का, हम अस्सलाम ले उनके साथ जाके, तो हम कभी अफगानिस्तान के लड़ रहे हैं, कभी इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, तो अभी एक चाइना बचा हुआ। तो मैं तो कहता हूँ इसको भी साथ मिल जाओ, ताकि पता चले हमारी किसी के साथ नहीं बनती, हम लड़ने में बड़े माहिर हैं। अफगानिस्तान से भी बल्कि खबर आई है कि वो पानी शायद कोई डैम बनाने जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का पानी डिस्टर्ब होगा। वो दरिया के ऊपर अगर डैम बनाएंगे तो असल में ये सारी खबरें हैं तो ऑथेंटिक के जंग होने जा रही है। क्योंकि ट्रंप ने भी 3-4 दफा बोला है, वार्न किया कि भाई जो भी जंग छेड़ेगा मेरे उसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, और मैं कोई सीज फायर नहीं करवाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जंग तो हो भी सकता है, काफी ज्यादा चांसेस है पाकिस्तान इंडिया के दोबारा जंग होने के। तो अगर उसे पहले तो ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, तो जैसे अब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि जंग ना करो, इंडिया को भी बोला है, पाकिस्तान को भी बोला है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा मामला हो गया तो आपको लगता है कि ट्रंप अब सीज फायर करवाएगा या इस मामले में आएगा, इस कन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान में आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर वो, क्योंकि वो पहले ही मना कर रहे हैं कि भाई जंग ना करो। मैं आपको वार्न करो, जंग ना करो। अगर आप जंग करते हैं तो मैं आपके बीच लड़ाई में कभी नहीं आऊंगा। तो इसका मतलब यही है, ट्रंप से कोई उम्मीद ना रखो कि हम लड़ेंगे तो ट्रंप फिर आके सुलह करवा देगा, तो वो वाला सीन छोड़ दो। खुदारा मैं अपनी गवर्नमेंट से कहना चाह रहा हूँ कि मैं बार बार यही मेंशन करता हूँ कि अपने मुल्क के हालात बेहतर करो, महंगाई को कंट्रोल करो, मुकाबला करना करें। मैं कहता हूँ इंडिया से करें, टेक्नोलॉजी में करें ना। वो कितना आगे जा रहा है, अगर उनके 2.5 रुपए बन रहे हैं, 3 रुपए बन रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं उनके बराबर का रुपया बन रहा? ठीक है, अगर वो 3 रुपए इंडिया का 3 रुपए बनते हमारे इंडिया के मुल्क में, इंडिया के 1 रुपए, हमारे 3 रुपए बनते पाकिस्तान में, इससे भी थोड़े ज्यादा। तो दोस्तों, भारत से मिसाइल का धमाका हुआ नहीं कि उधर मुनीर अपने बंकर से जहन्नुम में 32 हूरों के पास पहुंच जाएगा। पाकिस्तान में आसिम मुनीर का घर और बंकर सैटेलाइट से सीधे सीधे दिख तो रहा है, ये तो सबको पता है, लेकिन जो पता नहीं है वो ये है कि मुनीर का घर तो छोड़िए, उसका अवैध कहा जाने वाला बंकर अब हमारे ब्रह्मोस के निशाने पर पंछी की आंख बनकर बैठा है, और वो भी बंकर बस्टर विध्वंसी बम के साथ, जो जमीन के अंदर 1 किलोमीटर तक घुसकर किसी भी सख्त से सख्त बंकर का नामो निशान मिटा सकता है। मुनीर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने जमीन के अंदर बने बंकर में कई दिनों तक छिपकर बच गया था, लेकिन अब की बार आर या पार। अगर ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू हुआ तो मुनीर को 32 हूरों के पास पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ये अलग बात है कि उसके जैसा कायर आर्मी चीफ दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ। जब लड़ाई छिड़ती है तो जान बचाने वो बंकर में घुस जाता है और उसके सैनिक अपनी जान गंवाते रहते हैं। हाल के समय में भी उसका वही चल रहा है। अफगान तालिबान पाकिस्तानी सैनिकों के चीथड़े उड़ा रहे हैं और ये महाशय अपने बंकर में छुपे ऐश कर रहे हैं। इसका सबूत है कि हमेशा कैमरे के सामने रहकर धमकियां देने वाला ये शख्स अफगानों के हाथों पाकिस्तान की पिटाई के दौरान दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। अब खुद पाकिस्तानी मीडिया ये बात मान रही है कि अगर भारत चाहे तो दुनिया का पाशा पलट सकता है। इसलिए आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए अपने वजूद को बचाने का होगा, जो कि शायद ही संभव हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर थोड़ा पॉज में रखा हुआ है, क्योंकि मुनीर को जहन्नुम पहुंचाने का इंतजाम जो करना था अपना तो संभलता है नहीं। ये अब अफगानिस्तान से खुली जंग की बात कर रहे हैं। आए दिन भर भर के अफगानिस्तान पाकिस्तानी फौज का सफाया कर रहे हैं। अगर खुली जंग हुआ तो फिर से पाकिस्तानी सेना अपनी पैंट खोल खोल कर भागेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।